तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 3 का मेजर पेपर 5 एंड 4। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 3 में एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। ठीक है, और आने वाले फ्यूचर में भविष्य में भी एग्ज़ाम होगा, उन सभी के लिए सिलेबस चाहिए। तो सेमेस्टर 3 में आपका 2 पेपर होगा मेजर में, मेजर पेपर 4 एंड मेजर पेपर 5। ठीक है, 2 मेजर का पेपर होगा। इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों सेक्शन, तीनों फैकल्टी का सिलेबस का पीडीएफ मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इन फ्यूचर में अगर आप लोग वेबसाइट विजिट नहीं कर पाते हैं तो आप डायरेक्टली पीडीएफ ये खोलिएगा। इस वीडियो को जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, इस लिंक पर क्लिक करें, क्लिक कीजिएगा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है इसको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे डायरेक्टली, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, प्रीवियस ईयर, वो हम दे देंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस है। पहले देख लेते हैं, तो ये आपका बॉटनी का मेजर पेपर 4। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है बॉटनी मेजर पेपर 5 जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला है नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये मेजर पेपर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो लोग केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं उनका मेजर पेपर 4 का सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका मेजर पेपर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है ये। ठीक है, मेजर प्रैक्टिकल बेस्ड केमिस्ट्री का। अच्छा, पढ़ना क्या है यहाँ पे जो सिलेबस देख रहे हैं इसमें पढ़ना क्या है, आपको क्या पढ़ना होता है वो चीज़ देखते हैं। उसके बाद बीकॉम का आता है। ठीक है, बीकॉम 3rd सेमेस्टर, और इसमें आपका मेजर पेपर 4 है जिसमें आपको पढ़ना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा, किसी भी सिलेबस को देखिएगा तो वहाँ पे लिखा होगा यूनिट 1, यूनिट 2, यही सब आपको पढ़ना है, सब चीज़ नहीं पढ़ना है। ये यूनिट 1 पढ़ना है, यूनिट 2, जितना भी यूनिट दिया गया है ना आपका, किसी में 3 यूनिट है, किसी में 4, तो किसी में 5। ठीक है, अलग अलग सिलेबस में अलग अलग यूनिट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो देखिए ये काफ़ी 5 यूनिट इसका दे दिया गया है, बड़ा सिलेबस है। फिर बीकॉम सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5 का यहाँ से है आपका। ओके, चेक कर लीजिए, तो सेम है आपका, फुल मार्क्स 100 और 75 मार्क्स, मतलब जितना भी मेजर पेपर है सभी का 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा एक्सटर्नल, और 25 नंबर का इंटरनल जो कि आपके कॉलेज में होता है, और एक्सटर्नल 75 मार्क्स का। इसमें से पास करने के लिए आपको एक्सटर्नल में 30 नंबर और इंटरनल में 10 नंबर लाना होता है, दोनों जोड़ के आपका हो जाता है 40 नंबर। ठीक है, और इधर दोनों जोड़ के होता है फुल मार्क्स 100 नंबर का। 100 में 40 नंबर लाना है, जिसमें से एक्सटर्नल में 30 और इंटरनल में 10। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका मेजर पेपर 5 कॉमर्स वालों के लिए, बीकॉम। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4, किसका, पब्लिक फाइनेंस जो लोग कर रहे हैं उसका मेजर पेपर 4 पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेजर पेपर 5, और इसमें आपको पढ़ना है मेजर पेपर 5 पब्लिक फाइनेंस वाला में इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सेमेस्टर 3, और ये आपका मेजर पेपर 4 है, किसका, तो मेजर पेपर 4 टाइटल है पेपर का, 1 मिनट, ऑनर्स का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है यार, दिया गया होगा, चलिए, तो ये लिटरेचर है। ठीक है, रेस्टोरेशन लिटरेचर, और ये आपका सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 रेस्टोरेशन लिटरेचर पेपर का नाम है। यहाँ पे आपको 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे मेजर पेपर 5 कहाँ पे है भाई, इसका यहीं पे होगा मेजर पेपर 5। ठीक है, और पेपर का टाइटल है आपका क्या है, तो ऑगस्टियन लिटरेचर। ठीक है, तो लिटरेचर दोनों का हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो हमारा है यहाँ पे सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4, तो जो लोग जियोलॉजी लिए हैं उनका मेजर पेपर 4 में पढ़ना है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो जियोलॉजी वालों का मेजर पेपर 5, और इसमें आपका प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। ठीक है, जितना भी बीएससी के कैंडिडेट हैं या प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट, उन सभी का आपका जो है मेजर पेपर 5 प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। ठीक है, अगला आता है आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री वालों को पढ़ना है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास,
1206 से लेकर के 1526 तक, यानी कि पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत इसमें आपको पढ़ना है मेजर पेपर 4 में, हिस्ट्री ऑनर्स वालों का। ठीक है, देन आपको हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 5 में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक का इतिहास, जिसमें अंग्रेज लोग आ गया और घुस के ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह शुरू कर दिया। ठीक है, बंगाल, बिहार, इन सब में आपको पढ़ना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला है हमारा यहाँ पे मेजर पेपर, एक मिनट, मेजर पेपर 4 कहाँ गया यार इसका, ये हो गया हिस्ट्री। ठीक है, ये हिस्ट्री हो गया। उसके बाद आपका लेबर एडमिशन, ये एमजे पेपर 5 लेबर एडमिशन का, और लेबर एडमिशन का यहाँ पे एलएसडब्ल्यू का है मेजर पेपर 4, थोड़ा सा इधर उधर करके दे दिया गया है एलएसडब्ल्यू का। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना है और मेजर पेपर 5 पहले दे दिया गया है आपका यहाँ पे। ठीक है, जिसमें लेबर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है एलएसडब्ल्यू। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो बीए बीएससी मैथमेटिक्स जो लोग कर रहे हैं उनका सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ना है रियल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो रियल एनालिसिस पढ़ना है आपको मेजर पेपर 4 में। मेजर पेपर 5 में पढ़ना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे हिंदी ऑनर्स वालों का। हिंदी ऑनर्स वाले मेजर पेपर 4 में पढ़ेंगे कहानी एवं उपन्यास, जो कि सभी का अलग अलग है। यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी कहानी में आपको पढ़ना है यूनिट 1 में हिंदी कहानी एवं उपन्यास का उद्भव और विकास कैसे हुआ, और निर्धारित उपन्यास पढ़ना है 2 को, जिसमें कितने पाकिस्तान, जो कि कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया, बहुत फेमस है, और मानस का हंस अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। बस इतना पढ़ना है। और यूनिट 3 में पढ़ना है आपको यहाँ पे कुछ निर्धारित कहानियाँ, जो कि ये प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, सभी का अलग अलग है। ठीक है, चंद्रता शर्मा गुलेरी, कमलेश्वर, दिल्ली में एक मौत। नेक्स्ट, हिंदी ऑनर्स मेजर पेपर 5 को पढ़ना है हिंदी नाट्य साहित्य एवं अन्य विद्याएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका 3 गो यूनिट है। पहला निर्धारित नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। और निर्धारित एकांकी पढ़ना है स्ट्राइक भुवनेश्वर। ठीक है, और माँ विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया दीपदान। और फिर आपको निर्धारित निबंध पढ़ने इतने। ठीक है, मेजर पेपर 5 में हिंदी ऑनर्स वालों को। अगला है आपका सिलेबस फॉर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें मेजर पेपर 4 में पढ़ना है होम साइंस वालों को। ठीक है, होम साइंस मेजर पेपर 4 वालों को पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ फैमिली रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, और ये आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। इसका मेजर पेपर जो 5 है वो आपका प्रैक्टिकल पेपर रहेगा। ठीक है, मेजर पेपर 5 एमजे पेपर 5 प्रैक्टिकल बेस्ड। जितना भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेजर पेपर 5 एसकेएमयू में प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4, इसमें जो ऑनर्स कर रहे हैं ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी वालों को मेजर पेपर 4 में पढ़ना है ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, और इसमें देख लीजिए तो आपका जो यूनिट है वो 5 गो यूनिट पढ़ना है। यहाँ पे देख लीजिए कोर्स कंटेंट, ये बस इतना सा पढ़ना है आपको। आगे देख लेते हैं। तो मेजर पेपर 5 जो कि आपका प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, इसमें आपको एस्थेटिकल मेथड्स इन ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज लेना है। ठीक है, और इसमें आपका 5 गो यूनिट है इसमें भी। आगे देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी के बाद आता है हमारा, वीडियो कितना लंबा हो गया, 8 मिनट का। ज्योग्राफी के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका मेजर पेपर 4 पर्शियन का। ठीक है, तो पर्शियन पारसी लोगों का होता है, तो पर्शियन मेजर पेपर 4 5। देन आता है आपका यहाँ पे बीए ऑनर्स और मेजर पेपर 4 पेपर, ये आपका है थियोरी क्लासिफिकेशन ऑफ रेग्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो लोग म्यूजिक कर रहे हैं उनका मेजर पेपर 4 में आपको पढ़ना है। ठीक है, और फिर मेजर पेपर 5 आपका है प्रैक्टिकल बेस्ड म्यूजिक से। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीना का छपा हुआ है, सरस्वती माता का बीना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यूजी सेमेस्टर 3 पेपर कोड 4, और ये किसका है, तो फिलॉसफी वालों के लिए है। ठीक है, इसमें पढ़ना है आपको मेजर पेपर 4 में कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी देख लीजिए। और फिर आपका यूजी सेमेस्टर 3 पेपर 5 में पढ़ना है आपको, ये पेपर का नाम है आपका कॉन्टेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी। ठीक है, तो इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी दोनों पढ़ लेना है दर्शन शास्त्र में।
नेक्स्ट है सेमेस्टर 3 आपका, और ये आपका फिजिक्स वालों के लिए, फिजिक्स मेजर पेपर 4 इनको पढ़ना है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ठीक है, यानी कि तरंग और क्या बोलेंगे ऑप्टिक्स को, मिरर है ना। नेक्स्ट अगला है मेजर पेपर 5 फिजिक्स वालों के लिए, तो प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला है हमारा यहाँ पे मेजर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वालों को क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना है कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, यानी कि समकालीन भारत की, एक मिनट, कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स ना, हाँ, समकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन हिंदी में इसको बोलेंगे, ठीक है, मेजर पेपर 4 में पढ़ना है। वहीं पे मेजर पेपर 5 आपको पढ़ना है एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि भारत की राजनीति का परिचय जानना है, ठीक है, भारत की राजनीति और सरकार एक परिचय के तौर पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस के बाद नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, कहाँ गया जी, सेमेस्टर 3, और ये आपका मेजर पेपर 4 है, किसके लिए, साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है, तो मेजर पेपर 4 में पढ़ना हेल्थी साइकोलॉजी, ठीक है, हेल्थी साइकोलॉजी। यहाँ पे आपका ये कोर्स कंटेंट कहाँ गया जी, कोर्स कंटेंट, हाँ, टॉपिक्स दे दिया गया है यहाँ पे बस, इंट्रोडक्शन, वेलबींग, स्ट्रेस एंड इलनेस, हेल्थी एनहेंसिंग बिहेवियर, ठीक है। और फिर आपका आता है मेजर पेपर 5 जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, ठीक है, ये रहा। अच्छा, सिलेबस ये वाला है आपका, वो वहाँ पे केवल कॉलम बना के दे दिया गया है, यहाँ पे आपका सिलेबस है, ठीक है, साइकोलॉजी वालों का। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा साइकोलॉजी का, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो साइकोलॉजी के बाद आता है हमारा यहाँ पे, साइकोलॉजी का सिलेबस बहुत बड़ा है, ये आपका संस्कृत का है, ठीक है, तो संस्कृत देख लीजिए। तो संस्कृत में 5 गो यूनिट है, जिसमें आपका शिवराज विजयम, प्रथम निश्वास, अनुवाद और व्याख्या है, कादम्बरी है, ठीक है, संस्कृत गद्य उद्भव और विकास है, शिवराज विजयम समालोचना का अध्ययन करना है, फिर आपका सुकना सोपदेश और समालोचनात्मक अध्ययन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेजर पेपर 5 आपका, और इसमें आपका 5 गो यूनिट है, इसमें भी अभिज्ञान शकुंतला जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इसमें 1 से 4 अंक तक पढ़ना है। भास्कृत कर्णभार नाटकम पढ़ना है। कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम नाटक के बारे में प्रथम अंक को पढ़ना है। अभिज्ञान शकुंतलम समालोचनात्मक अध्ययन करना है, और संस्कृत नाट्य परंपरा का सामान्य अध्ययन करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तेसरा सेमेस्टर संथाली हॉड़ के बारे में आपको मेजर पेपर 4 में पढ़ना है, ठीक है, परिभाषा और आदिवासी बाबूलाल मुर्मू के बारे में, और हॉड़ सेरेंग यांग महत्व के बारे में। बाकी ओडाची का नया, ठीक है, बोलिएगा आप लोग, एंड नतुनची का नया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो है बाढ़ खान में देख लेते हैं, ये आपका मेजर पेपर 5 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है मेजर पेपर 5 ये, और इसमें आपको जो पढ़ना है 4 गो यूनिट पढ़ना है, ठीक है, परिभाषा से लेकर के आपका हॉड़ कहानी रेयांग लायरी परिभाषा, ठीक है, से लेकर के यहाँ पे हॉड़ कहानी रेयांग महत्व के बारे में, मतलब उनके महत्व के बारे में। आप लोग तो जानते ही हैं, संथाली में एक्सपर्ट हैं। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आपके बाद संथाली के बाद आता है यहाँ पे सोशियोलॉजी, ठीक है, तो सोशियोलॉजी वालों को क्या पढ़ना है, देखिए सोशियोलॉजी मेजर पेपर 4 में पढ़ना है जेंडर एंड सोसाइटीज़ के बारे में, यानी कि लिंग और समाज के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेजर पेपर 5 है, इसमें पढ़ना है सोशियोलॉजी वालों को सोशियोलॉजी ऑफ मास मीडिया एंड पॉपुलर कल्चरल, ठीक है, तो सोशियोलॉजी ऑफ मास मीडिया और जितने भी प्रचलित संस्कृति हैं, ठीक है, परंपराएं हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़नी है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एस्थेटिक्स। तो जो लोग एस्थेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं उनका है एस्थेटिक्स का, यहाँ पे 5 को दे दिया गया है, ठीक है, और फिर आपका मेजर पेपर 5 का। नेक्स्ट है उर्दू वालों का, लास्ट में दिया है उर्दू, ठीक है, महमूद उल हक कौन है उर्दू के, मालूम है ना मालूम तो होगा। और ये आपका पेपर 5, और अंतिम में है आपका जियोलॉजी जो कर रहे हैं, ठीक है,
जंतु विज्ञान, तो उनका सिलेबस ये रहा यहाँ पे सबसे लास्ट में एकदम, मेजर पेपर 4, ठीक है। इकोनॉमिक जियोलॉजी है, एनिमल बिहेवियर्स है, एंड फिर आपका मेजर पेपर 5 जो है ये प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, ठीक है, जूलॉजी का। तो बस कंप्लीट होता है जूलॉजी के साथ यहाँ पे PDF 69 पेज का PDF है। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और AC पेपर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। रांची यूनिवर्सिटी का जो AC पेपर का वीडियो होगा, चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी का, उसी को देख लीजिएगा, वही आपका काम दे देगा, ठीक है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सेक पेपर हो, MDC पेपर हो, सबका सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम के लिए मालूम है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसको मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना हो पाएगा सबका कोशिश करूंगा, और PDF के साथ। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थक गए हैं यार वीडियो बनाते बनाते।